नमस्कारः। दीपकम्। अष्टमकक्ष्यायाः संस्कृतपाठ्यपुस्तकम्। पञ्चमः पाठः। गीता सुगीता कर्तव्या। क्लास 8 दीपकम्। एक्सप्लेनेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश। पार्ट 1। पंचमः पाठः। गीता सुगीता कर्तव्या। भगवत गीता का अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए। भगवत गीता को अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए। कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में महाभारत युद्ध हुआ कौरव और पांडवों के साथ। वो उस जगह का नाम है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में श्री गीता जयंती महोत्सव आचरितः। श्री गीता जयंती महोत्सव आचरण किया गया था। तत्र वहां बहवः जनाः बहुत सारे लोग अगच्छन् गए थे। रमेशः अपि। रमेश भी स्वजनकेन सह अपने पिता के साथ तत्र वहां गतवान गया था। कथावाचकः। कथा को वाचन करने वाला। कथा बोलने वाला। गीतायाः विषये। गीता के बारे में वर्णयति स्म। वर्णन करता था। इंग्लिश मीनिंग भी है। आप इसको पढ़िए। पीए बीच में 10-15 सेकंड का समय दिया जाता है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। पुनः श्लोकं वदामि। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता। उसका अर्थ देखेंगे। भगवत गीता का अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्र विस्तरैः। अन्य शास्त्रों के विस्तृत अध्ययन की क्या आवश्यकता है। कोई जरूरत नहीं। भगवत गीता को पढ़े ना तो पूरे अन्य शास्त्र जितने भी शास्त्र है कि जितने भी सब्जेक्ट है उसके पढ़ने का फल सिर्फ भगवत गीता पढ़ने से मिल जाता है। या स्वयं पद्मनाभस्य। जो गीता है भगवत गीता। गीता मतलब यहां भगवत गीता। स्वयं मतलब खुद भगवान श्री कृष्ण के मुख से। पद्मनाभस्य मुखात। पद्मनाभा मीन्स कृष्ण। श्री कृष्ण विष्णु का अवतार। मुखात उनके मुख से। मुंह से। विनिसृता मुख पद्मात। मुखात विनिसृता निकली हुई है। जो कि वो सर्वोच्च ज्ञान का स्रोत है। भगवत गीता बहुत अच्छा ज्ञान का मूल है। स्रोत मतलब मूल है। रिसोर्स है। तो भगवत गीता श्री कृष्ण के मुंह से निकली हुई है। तो भगवत गीता का अच्छी तरह से अध्ययन करना चाहिए क्योंकि इसमें ज्ञान का भंडार पड़ा है। भगवत गीता है दुनिया के कितने भी भाषाएं हैं उन भाषाओं में उसका अनुवाद हो चुका है। सभी भाषाओं में है। ये ज्ञान का भंडार है। ये भारत की एक संपत्ति है। भारत की एक बहुत बड़ी संपत्ति है भगवत गीता। इदम श्रुत्वा। इसको सुनकर रमेश। रमेश ने पितरम अपृच्छत। पिता से पूछा। पिता। हे पिता। का गीता का। गीता क्या है। कथम सुगीता कर्तव्या। कैसे अच्छी तरह से इसका अध्ययन करना पड़ेगा। कैसे हो सकता है इसका अध्ययन। पिता।
पुत्र, बेटा, बहुभ्यः वर्षेभ्यः पूर्वम, बहुत साल पहले, कुरुक्षेत्रे, कुरुक्षेत्र में, कौरवाणाम पांडवानां च, कौरवों और पांडवों के मध्ये संग्रामः अभवत्। कौरव और पांडवों के बीच में लड़ाई हुआ, युद्ध हुआ। तस्मिन् युद्धे, उस युद्ध में, स्व बांधवान दृष्टवा, अपने रिश्तेदारों को देखकर, कौरव और पांडव ब्रदर्स थे, कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ। तो अर्जुन देखा कि मतलब जैसे कि उन पूरा रिश्तेदार थे, कौरव और पांडव पूरा रिश्तेदार को देखकर अर्जुन युद्ध, उस अर्जुन, अर्जुन युद्धम कर्तुम, युद्ध करना न इच्छति स्म, नहीं चाहता था, क्योंकि सामने पूरा रिश्तेदार थे। तदा, तब, भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध परांग मुखम अर्जुनम, युद्ध से विमुख, परांग मुख मतलब विमुख, युद्ध करना नहीं चाहता था, पीछे हट गया, अर्जुनम, अर्जुन को कर्तव्य पालनार्थम, अपने कर्तव्य का पालन के लिए, उपदिष्टवान, उपदेश किया, देखो ऐसे भागना नहीं, आपका कुछ कर्तव्य है, उसको करना ही है, तो भाई हो, कुछ भी हो, तो आपको उसको करना ही है करके उसका उपदेश दिया। श्री कृष्ण से उपदेश एव, श्री कृष्ण के उपदेश ही श्रीमद् भगवद गीता अस्ति, श्रीमद् भगवद गीता है। गीतायाम, गीता में, भगवद गीता में, अमृत तुल्याः, अमृत के समान उपदेशाः, उपदेश संति है। अंग्रेजी में इसका अर्थ खुद पढ़िए। रमेशः, तर्हि सुगीता कर्तव्या, तो सुगीता कर्तव्या इत्यस्य कः आशयः, इसका क्या मतलब है? पिता, अस्य आशयः अस्ति यत्, इसका अर्थ है कि गीतायाः अभ्यासः, गीता का अभ्यास सम्यक रूपेण करणीयः, अच्छी तरह से करना चाहिए। गीता, गीता को उत्तम भावेन, अच्छी भावना से पठितव्या, पढ़ना चाहिए। कार्य क्षेत्र, अपने काम में, आप विद्यार्थी हो पढ़ने में, शिक्षक हो उसके टीचिंग में, पापा ऑफिस जाते तो उस ऑफिस वर्क में, तो अपने अपने काम में जो भी कुछ काम करता है तो उस काम में, उस उद्योग में, चा, और गीत, कार्य क्षेत्र काम में, और चा मतलब और, जीवन क्षेत्र अपने जीवन में, गीताया, गीता के उपदेशाः, उपदेशों का अनुपालनीयाः, पालन करना चाहिए। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में, वयम, हम, श्रीमद् भगवद, भगवद गीतायाः, श्रीमद् भगवद गीता के कांश्चन, कुछ श्लोकान, श्लोकों को पठामः, पढ़ते हैं। वयम, हम, श्लोकान, श्लोकों को मिलित्वा, मिलकर, पठामह अपि, मिलकर भी गाते हैं, अपि मतलब भी, मिलकर भी हम अभी गाते हैं। श्लोक पढ़ेंगे और उनको मिलकर गाएंगे। प्रथमः श्लोकः,
दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। पुनरेकवारं श्लोकं पठामः। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। स्थितधीर्मुनिरुच्यते। पदच्छेदः। जुड़े हुए पद को यहाँ अलग 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 किए हैं। दुखेशु अनुद्विग्नमनाः, दुखेश अनुद्विग्नमनाः, सुखेशु विगत स्पृहः, वीत राग भय क्रोध। हाँ, चार पद है। वीत राग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। स्थित धी मुनि उच्यते। अन्वय मतलब प्रोज ऑर्डर। श्लोकों के अर्थ के अनुसार पद इधर उधर हो जाता है, उसको अच्छी तरह से प्रोज ऑर्डर, कर्तृ कर्म क्रिया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्क वर्ब के रूप में उसको मीनिंग के हिसाब से बताना ही अन्वय है। दुखेशु अनुद्विग्नमनाः सुखेशु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः मुनिः स्थितधीः इति उच्यते। ब्रैकेट में जो है, हम उसको इमेजिन करना है, मतलब कुछ पद अर्थ के हिसाब से है, यहां नहीं है तो श्लोक में हम उसको डालना है, डाल के उसका अर्थ समझना है। समझने के लिए डालते हैं, इसका इंपॉर्टेंट है सिर्फ समझना है बस। भावार्थ, उसका मतलब मीनिंग। यह श्लोक का मीनिंग अभी, यह मनुष्य जो आदमी आपत्कालेशु दिक्कत या मुश्किल के समय में उद्वेगम बेचैनी या घबराहट न अनुभवती, उसको नहीं होता है। जो आदमी दिक्कत के समय में बेचैनी नहीं होता है, यह जो जो आदमी, यह मतलब जो मनुष्य सुख प्राप्त ये सुख को पाने के लिए अपि भी, सुख को पाने के लिए भी निस्पृह, सुख सुख को पाने के लिए भी नहीं चाहता है। निस्पृह मतलब जो नहीं चाहता है, इच्छा रहित, उसको इच्छा नहीं होता है सुख पाने के लिए भी, उसको इच्छा नहीं है। दिक्कत के समय में उद्वेग नहीं होता, सुख पाने के लिए उसको इच्छा नहीं है। यह इच्छा, जो इच्छा, जो आदमी इच्छा, ख्वाहिश, आसक्ति ही मन का लगाव, भय डर, क्रोध गुस्सा, इत्येतेभ्यः इन सबसे मुक्तः भवति छूट जाता है। जो आदमी इच्छा, जिसकी इच्छा, आसक्ति, भय, क्रोध, इन सबसे मुक्त मतलब इन सबको जीत जाता है। सह मौनी पुरुषः, वह न बोलने वाला, जो मौनी साइलेंट पर्सन, वो व्यक्ति ही स्थित प्रज्ञ, स्थित प्रज्ञ भवति, स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, स्थित प्रज्ञ बन जाता है। स्थित प्रज्ञ का ये डेफिनेशन है। हु इज कांस्टेंट माइंड, माइंड पर्सन, कांस्टेंट वाइज पर्सन। तो दिक्कत के समय में उद्वेग नहीं होता है, सुख चाहता नहीं है, इच्छा, उसकी कोई इच्छा, आसक्ति, भय, क्रोध इत्यादि मुक्त, मुझसे मुक्त होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो मौन नहीं रहता, ज्यादा बोलता नहीं है वो मनुष्य, उसको हम स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। इसके इंग्लिश का मीनिंग आप मन में पढ़िए। क्रोधाद् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। पदच्छेदः। क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अन्वयः।
क्रोधात् सम्मोहः भवति, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः भवति, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः भवति, बुद्धिनाशात् जनः प्रणश्यति। कैसे आदमी का नाश हो जाता है, इसको भगवत बहुत अच्छी तरह से कहा है। भगवत गीता में आदमी को कैसे उन्नति पाना यही बताया गया है। सबको इनको जानना बहुत जरूरी है। भावार्थ, उसका मतलब, मानवस्य यदा क्रोधः भवति, आदमी जब गुस्सा होता है, तदा तब क्रोधात अविवेक जायते, जब गुस्सा होता है तो गुस्से से अविवेक या मूर्खता आ जाता है। वो क्या करता है उसको पता नहीं चलता। अविवेकात, मूर्खता से, आत्मानम विस्मरति, खुद को भूल जाता है, मैं क्या, कौन हूं, क्या हूं, क्या कर रहा हूं। किम योग्यम, क्या अच्छा है, किंच अयोग्यम, क्या बुरा है, इति विच अविचिंत्या, इसको बिना सोचे, क्रोधात, गुस्से से, व्यामोहम प्राप्त होती, घबरा जाता है, उसको क्या करना समझ में ही नहीं आता, व्यामोह हो जाता है, व्यामोह, घबरा जाता है। यदा, जब, अधिक व्यामोह भवति, उसको ज्यादा, वो जब ज्यादा घबरा जाता है, तदा, तब, तो मनुष्य, आदमी की जो स्मृति ही, आदमी की जो याददाश्त, निष्क्रिया, काम नहीं करता है। निष्क्रिय मतलब काम नहीं करता, उसकी बुद्धि, स्मृति काम नहीं करता, याददाश्त काम नहीं करता है। नष्टाच भवति, और नुकसान हो जाता है। स्मृते है नाशात, याददाश्त को खो जाने से, याददाश्त खो जाने से, नष्ट होना, हो जाने से, ना, बुद्धि ही नश्यति, अक्ल खत्म हो जाता है, उसकी बुद्धि खत्म हो जाती है। बुद्धे नाशात, अक्ल या बुद्धि नाश होने से, सह मनुष्य, वह आदमी, विनाशम प्राप्नोति, विनाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है, वो खत्म हो जाता है आदमी। इसलिए गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए। उसकी मतलब आप मन में पढ़िए। तद्विद्धि प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन सेवया, उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम्, ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। पदच्छेदः, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम्, ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। पदच्छेद अपि अन्वयः। तद प्रणिपातेन सेवया परिप्रश्नेन विद्धि, ते तत्त्वदर्शिनः ज्ञानिनः ज्ञानम् उपदेक्ष्यन्ति। भावार्थ, भगवान, हे भगवान, ये भगवान हो गया, ये भगवान होना चाहिए, इसको थोड़ा सा हम ठीक करेंगे, यही भगवान, भगवान, भगवान श्री कृष्ण, हाँ, श्री कृष्ण ने अर्जुनम उपदेशति, अर्जुन को उपदेश देता है। हे अर्जुना, हे अर्जुन, भवान, आप, गुरोह समीपम गत्वा, गुरु के पास जाकर, यथार्थ ज्ञानम प्राप्तुम प्रयासं करो, तो वास्तविक या सच्चा ज्ञान को पाने के लिए कोशिश करो। आप अभी गुरु के पास जाओ और सच्चा ज्ञान क्या है वो जानने के लिए प्रयासं करो, तो कोशिश करो। भवान, आप, विनीतः, विनम्र, बहुत ही डाउन टू अर्थ, और जिज्ञासु, जिज्ञासु, और उत्सुक, जानने की इच्छा रखने वाला होकर, भूतवा, बनकर, गुरोह सेवाम, गुरु की सेवाम, करो तू करो। तत्वज्ञानी गुरु, जो तत्वज्ञानी, जो गुरु है, जो मतलब यथार्थ शिक्षा देने वाला, झूठ मूठ का नहीं है, जैसा है वैसा, आज वैसा बोलने वाला, और जो बोलते हैं ना उसका आचरण करने वाला, वही तत्वज्ञानी गुरु है। तत्वज्ञानी गुरु भवते, आपको ज्ञानम प्रदास्यति, ज्ञान देगा।
ज्ञान देगा, प्रदास्यति, देगा फ्यूचर टेंस है। यतः क्योंकि ये जो सत्यस्य दर्शनम कृतवन्तः, सच्चाई का दर्शन किए थे, वे ते एवा वे ही यथार्थ ज्ञानिनः भवन्ति, सच्चा ज्ञानी, वास्तविक या सच्चा ज्ञानी होते हैं। जो सच्चा देखे हैं, उसके दर्शन किए, वही सच्चा ज्ञान दे सकते हैं ना, वही वास्तविक तत्वज्ञानी गुरु होते हैं। उनके पास जाकर आप यथार्थ ज्ञान पाने की कोशिश करो, करके श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्पर संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। पदच्छेदः। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेण अधिगच्छति। अन्वयः। संयतेन्द्रिय तत्पर श्रद्धावान, जो मनुष्य है श्रद्धावान, ज्ञानम लभते, तथा ज्ञानम लब्ध्वा सह अचिरेण पराम शांतिम अधिगच्छति। भावार्थ, मतलब यह श्रद्धालु, जो आदमी, मनुष्य, जो जो यह श्रद्धालु मनुष्य, जो आदमी जिसके मन में श्रद्धा हो वो श्रद्धालु है। जो आदमी जिसके मन में श्रद्धा हो वो श्रद्धालु है। वह वह मनुष्य दिव्य ज्ञानम प्राप्तुम, दिव्य ज्ञान या आत्मज्ञान पाने के लिए, पने हो गया इसको हम करेंगे, पाने के लिए हमेशा मेहनत करता है। उसको पाने के लिए जो हमेशा मेहनत करता है, दिव्य ज्ञान या आत्मज्ञान पाने के लिए जो हमेशा मेहनत करता है, तथैव वैसे ही यह मनुष्य, जो मनुष्य, जो आदमी, इंद्रियाणी, इंद्रियों को, अपने इंद्रियों को, इंद्रिया मतलब पांच इंद्रिय है, जीभ, चर्म और आंख, कान और जीभ, ये पांच इंद्रिय है, सेंस ऑर्गन्स को स्ववशे कृतवान, जो अपने इंद्रियों को अपने अधीन में किया है, जो अपने इंद्रियों को जीता है, तो उसके उसके उसको कंट्रोल में जो रखा है, सह मनुष्य, वह आदमी दिव्य ज्ञानम प्राप्स्यति, दिव्य ज्ञान पाएगा। तादृशम दिव्य ज्ञानम, वैसा दिव्य ज्ञान प्राप्या पाकर, सह वह पुरुष आदमी जीवने, जीवन में अनंतम, असीम, अनलिमिट, अनंत मतलब इन्फिनिट, आनंदम, आनंद प्राप्नोति, पाता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्रः करुण एव च, निर्ममो निरहंकारः, सम दुःख सुख क्षमी। पदच्छेद। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, मैत्रः करुणः एव च, निर्ममः निरहंकारः, सम दुःख सुख क्षमी। अन्वय। यह सर्वभूतानां अद्वेष्टा, मैत्रः च करुणः एव, निर्ममः निरहंकारः, सम दुःख सुखः क्षमी अस्ति, स एव मम प्रियः भवति। कौन भगवान श्री कृष्ण को, कौन मेरा प्रिय हो सकता है, कौन भगवान का प्रिय हो सकता है, भगवान के लिए कौन अच्छा है, अभी देखेंगे इसका मतलब। भावार्थ, मतलब हे अर्जुना, हे अर्जुन, यह जो कस्यामपि परिस्थितौ, किसी भी हालत में, विचलित न भवती, किसी भी चीज से परेशान नहीं होता है, वो विचलित ही नहीं होता है, वन हु नॉट गेट डिस्टर्ब एट ऑल, एट एनी कॉस्ट। यह जो ईर्ष्या रहित, किसी से जलता नहीं है,
किसी से असूया या ईर्ष्या नहीं करता है, जलता नहीं है। समस्त प्राणिनां कृते, सभी प्राणियों के साथ मैं मित्र भावयुतः दयालु च भवति, दोस्ती की भावना रखता है और दयालु होता है। यह ममत्व रहित, जो यह मेरा नहीं है, मतलब सैक्रिफाइस, ममत्व रहित मतलब सैक्रिफाइस दृष्टि जिसका होता है, त्याग की भावना जो होता है, ये मेरा है, वो मेरा है, सब कुछ मेरा है, ये मेरा, मतलब इसको, ये जो होता है ना, उसको, उससे दूर रहता है, उसको, मतलब जैसे कि सैक्रिफाइस मन रहता है उसको, ममत्व रहित मतलब ये मेरा नहीं है, यह भावन मतलब ये सब कुछ भगवान का है, ऐसी भावना जिसका है। अहंकार विहीन, अहंकारी नहीं है। सुख दुखेशु समभावयुत, सुख और दुखों में एक ही भाव से दिखता है। क्षमाशीला शीला चा, और माफ करने वाला होता है, जो भी गलती हो तो मन में रखे, उसको ज्यादा दिन तक नहीं करते तो माफ कर देता है। तादृशः पुरुषः, वैसा आदमी, भगवतः भगवान का, अत्यंतम प्रिय भक्त होती है, बहुत प्रिय भक्त होता है। षष्ठः श्लोकः। संतुष्टः सततं योगी, यतात्मा दृढ़निश्चयः, मय्यर्पितमनो बुद्धिः, यो मद्भक्तः स मे प्रियः। पदच्छेदः। संतुष्टः सततं योगी, यतात्मा दृढ़निश्चयः, मयि अर्पित मनोबुद्धिः, यह मद्भक्तः स मे प्रियः। अन्वयः। स यह योगी सततं संतुष्टः यतात्मा दृढ़निश्चयः, मयि च अर्पित मनोबुद्धिः भवति, सः मद्भक्तः मे प्रियः भवति। भावार्थः मतलब, हे पार्था, हे अर्जुना, यह निरंतरम संतुष्टः भवति, जो हमेशा खुश रहता है। अर्थात मतलब, कस्यापि वस्तुनः अभावात, कोई भी चीज न हो, कभी भी, कदापि कभी भी असंतुष्ट न भवति, दुखी नहीं होता है। कोई भी चीज उसके पास ना हो तो वो ये चीज मेरे पास नहीं, ये मन में रख के वो दुखी नहीं होता। यह जो मनः इंद्रियाणि च, मन और इंद्रियों को विजित्य जीत कर, संयमी कंट्रोल में रखकर रहता है, संयमी मतलब संयमी होता है। इंद्रियों को काबू, जो इंद्रियों को काबू में रखता है। यह जो स्वबुद्धिया, अपनी बुद्धि से, परमेश्वर से, भगवान के स्वरूपम, स्वरूप को स्थिरीकर स्थिरीकरोति, खुद पर स्थिर करता है, अपनी आत्मा में, अपने अंदर भगवान को रखता रखता है। यश्च, और जो मनः बुद्धिंच, मन और बुद्धि को ईश्वरे समर्पयति, ईश्वर को समर्पित करता है, मन और बुद्धि को ईश्वर को समर्पित करता है, दे देता है। सह मनुष्य, वह आदमी, मम अतीव प्रियतमः, मेरा अति प्रिय भक्त भवति, भक्त होता है। यस्मान्नो द्विजते लोकः, लोकान्नो द्विजते च यः, हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। पदच्छेदः। यस्मात् न उद्विजते लोकः, लोकात् न उद्विजते च यः, हर्ष अमर्ष भय उद्वेगैः मुक्तः यः, सः च मे प्रियः। अन्वयः। यस्मात् लोकः न उद्विजते, यः च लोकात् न उद्विजते, यः च हर्ष अमर्ष
भय उद्वेगैः मुक्तः सः मे प्रियः भवति। भावार्थः मतलब, हे अर्जुना, हे अर्जुन, यस्मात् मनुष्यात, जिस आदमी से, कोपी कोई भी, मनुष्य आदमी, वा प्राणी या प्राणी, उद्विग्न न भवति, बेचैन नहीं होता। जिस मनुष्य, कोई भी प्राणी उद्विग्न नहीं, तो डिस्टर्ब नहीं होता, बेचैन नहीं होता। यश्च, और जो मनुष्य, मनुष्य, अन्यस्मात् जनात, दूसरे आदमी से, या प्राणिनः वा प्राणिनः, या प्राणी से, उद्विग्न न भवति, बेचैन नहीं होता। इस आदमी से कोई दूसरा नहीं होता, दूसरों से ये आदमी डिस्टर्ब नहीं होता, वैसा। यश्च, और जो, हर्षेणा खुशी, ईर्ष्या तो जलन, भीत्या डर, चा और, चिंतया चिंता के बिना, रहित चिंता के बिना, भवती रहता है। जो आदमी खुशी, जलन, डर, चिंता से दूर रहता है, सह, वह, मेरा, ममा, अतीव, बहुत, प्रिय भक्त भवती, प्रिय भक्त होता है। अनुद्वेगकरं वाक्यं, सत्यं प्रियहितं च यत्, स्वाध्यायाभ्यसनं चैव, वाङ्मयं तप उच्यते। पदच्छेदः। अनुद्वेगकरं वाक्यं, सत्यं प्रियहितं च यत्, स्वाध्यायाभ्यसनं च एव, वाङ्मयं तपः उच्यते। अन्वयः। यद्वाक्यम् अनुद्वेगकरं, सत्यं प्रियहितं च, तथा स्वाध्यायाभ्यसनं च एव, वाङ्मयं तपः उच्यते। भावार्थः। यत् अनुद्वेगकरं भाषणम्, उद्वेगं न भवेत्, न जनयेत्। सत्यं प्रियकरं हितकरं च भाषणं स्यात्, तद् वाङ्मयं तपः इति उच्यते। शास्त्रादीनां स्वाध्यायः, तेषाम अभ्यासः च, वाचिकं तपः भवति। अब इसका मतलब जानेंगे। यत, जो, अनुद्वेगकरम, किसी को उद्वेग या दुख या बेचैनी ना पहुंचाए, को किसी को दुख ना पहुंचाए। सत्यम, जो सच है। प्रियकरम, जो प्रिय है। हितकरम, और हित भी है, हित की बात हो, अच्छी बात हो। जब भाषणम सियात, तो अच्छी तरह से बात करता है, ये मतलब, जो आदमी उद्वेग के बिना सत्य बोलता है, और प्रिय बोलता है, हित बोलता है, भाषणम सियात मतलब जो बातें करता है, तत्, वह, वांग्मयम तपः इति उच्यते, वाचिक तपस्या कहलाता है। मतलब बोलने की तपस्या, मतलब हाउ टू स्पीक, ये सिखाया जाता है। हाउ टू स्पीक मतलब कैसे बात करना, उद्वेग नहीं होना, सच होना, प्रिय होना, हित होना, इसको हम वांग्मयम तप बोलते हैं। शास्त्रादीनाम, शास्त्रों का, स्वाध्याय, स्वयं अध्ययन करना, अभ्यास, और उनका अभ्यास करना, वाचिकम तपः कथ्यते, तो बोलने की तपस्या कहा जाता है। तथा वैसे ही, स्वाध्याय, स्वाध्याय, अभ्यासश्च, और अभ्यास भी, यथा विधि, इस प्रक्रिया को, मतलब अध्ययन, स्वाध्याय और अभ्यास की प्रक्रिया के अनुसार, वांग्मयम तपः इति उच्यते, वांग्मय तप कहते हैं। अतः इसलिए, विद्यार्थी भी, छात्रों के द्वारा, स्मरणीयम, यत, याद रखना है कि, हम सबको याद रखना है क्या, प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, तस्मात् तदेव वक्तव्यम्, वचने का दरिद्रता।
अच्छी बात बोलने से सभी प्राणियां खुश हो जाते हैं। इसलिए हमेशा अच्छा ही बोलना है, क्योंकि अच्छी बातों की कोई कमी नहीं है। बहुत सारी अच्छी बातें हैं, आप उनका उपयोग करो ना, अच्छी बातें ही बोलो। ये 8 श्लोक का मीनिंग। वयम शब्दार्थान जानीमः, अभी हम शब्दार्थ को जानते हैं। तो संस्कृत शब्द संस्कृत एव अर्थः, हिंदी भाषायाम अर्थः, इंग्लिश भाषायाम अर्थः, मातृभाषा अर्थम लिखता, अपनी मातृभाषा में आप इधर उनका अर्थ लिखिए। Lesson explanation finished now in this part 1. See part 2 exercise for question and answer. धन्यवाद।